रिलायंस इंडस्ट्री से करनी है शुरुआत, क्योंकि यहां पर हमने देखा नतीजों के बाद जो इनका जीडीआर है वो 6% गिरा था। हालांकि हमने ऑलरेडी स्टॉक पर फ्राइडे को गिरावट देखी थी। नतीजे थोड़े मिले जुले हैं। मुनाफा 17% गिर कर आया है, रेवेन्यू 2.5% गिर कर आए हैं। ओवरऑल मार्जिन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जियो का जो आरपीयू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये बढ़कर आया है। ब्रोकरेजेस मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट काटकर 3000 किया है। जेपी मॉर्गन ने टारगेट बढ़ाकर 3040 का किया है। आईसीआईसीआई बैंक उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे आए। नेट इंटरेस्ट इनकम 40% बढ़कर आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.8% के आसपास ग्रोथ और नेट लेवल पर एसेट क्वालिटी में आया है सुधार। और डोमेस्टिक लोन ग्रोथ 20% से ज़्यादा की और डिपॉजिट ग्रोथ 18% की काफ़ी दमदार अपग्रेड्स आते दिखे। सीएलएस ने टारगेट 1200 से बढ़ाकर 1225, लेकिन मॉर्गन का टारगेट जो है अब 1350 का हो चुका है। बड़े अपग्रेड्स। कोटक यहां पर भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 33% बढ़ी है, मुनाफा 66% बढ़कर आया है। एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल रही है। निम्स में हमने थोड़ी गिरावट देखी। एक नेगेटिव यही था कि निम्स इनके थोड़े गिर कर आए, बट ब्रोकरेजेस मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट बढ़ाकर 2250 किया है और गोल्डमैन सैक्स ने भी टारगेट बढ़ाकर 2624 किया है बैंक के लिए। उम्मीद के मुताबिक रहे नतीजे डीएलएफ के। रेवेन्यू 1.25% घटकर आया है, मुनाफा 12% बढ़ा है, मार्जिन 28% के आसपास रहे, 0.1% घटकर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नतीजों की हाईलाइट है वो है कि मुंबई मार्केट में डीएलएफ की फिर से एंट्री होती हुई दिख रही है। ट्राइडेंट बिल्टेक के साथ अंधेरी में एक जॉइंट वेंचर वो करने जा रहे हैं, यानी कि मुंबई के बड़े बाजार में अब डीएलएफ फिर से एक्टिव होता हुआ। वेदांता के नतीजों ने किया है निराश। रेवेन्यू 13% गिरा है, मुनाफा 40% गिर कर आए, 26% के मार्जिन घटकर 19% पर आ गए और ब्रोकरेजेस की भी नेगेटिव कमेंट्री है। हालांकि सीएलएस ने टारगेट बढ़ाकर 255 किया, बट उनकी रेटिंग रिड्यूस है। सिटी ने डबल डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से सीधा सेल पर आ गए हैं। 240 का टारगेट काटकर 225 कर दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी रिजल्ट्स रहे हैं कमजोर और बैंक में सबसे कमजोर नतीजे इन्हीं के मान सकते हैं। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम 28% बढ़ी है, मुनाफा 45%, लेकिन मार्जिन तेजी से घटे हैं। 6.1% से घटकर 5.7% और जो गाइडेंस दिया है वो 5.5 से 5.7% का, यानी कि कमी है। और अकेला बैंक ऐसा है जिसकी ग्रोथ और नेट लेवल पर एनपीए बढ़कर आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट कम किया है 965 से 925, हालांकि अभी भी प्राइस से काफी ऊपर। आरबीएल यहां पर नतीजे बढ़िया रहे हैं, वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी आ गए। नेट इंटरेस्ट इनकम 21% और मुनाफा 43% बढ़कर आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा गिरे इनके भी हैं, बट एसेट क्वालिटी में आपने अच्छा सुधार देखा है। आईजीएल आय भले ही 7% घटकर आई है, लेकिन मुनाफे में 33% की दमदार बढ़त है और इसके पीछे वजह है मार्जिन का सुधरना। 12.5% से मार्जिन लगभग 19% तक पहुंचते हुए दिखे और आईजीएल के नंबर उम्मीद से बेहतर मानी जाएंगे। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण स्टॉक ऑफ द डे में तो बात कर ही ली थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 57-58% बढ़कर आई है, मुनाफा 2.5 गुना बढ़कर आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, एसेट क्वालिटी सुधरी है। ब्रोकरेजेस का बुलिश व्यू है। सीएलएसए और नोमुरा दोनों ने टारगेट बढ़ाकर 1600 का कर दिया है इसके लिए। पेटीएम अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी दमदार आपको नजर आएंगे। मुनाफा और आय बढ़कर रही है, आय 40% बढ़ी है और कामकाजी लॉस जो था 635 करोड़ से घटकर 300 करोड़ के नीचे आता हुआ दिखा है। ये अच्छा संकेत माना जाएगा। टारगेट सबके बढ़कर आए हैं। सीएलएस ने 850 से टारगेट बढ़ाकर 1050 किया, लेकिन दो ब्रोकरेजेस ऐसी है जिनके टारगेट 1200 रुपए पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं, सिटी और गोल्डमैन। एक भी ब्रोकरेज ऐसे नहीं जिसने टारगेट घटाया हो और कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए, ये है आज के आपके टॉप 10 स्टॉक।